Good morning, students. Welcome to Super 20 Institute Pathankot. My name is Jaspreet and we study mathematics here. पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक 12th क्लास के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हम 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज give examples of two functions कौन से f from n to n and g from n to n। ठीक है, ऐसे तो कोई फंक्शंस लेने हैं हमें such that g of f is onto but f is not onto। ठीक है, ऐसे कोई भी दो फंक्शंस ऐसे ज्यूम करने हैं जिससे मेरा कंपोजिशन g of f onto बने बट हमारा फंक्शन f जो है वो onto ना बने। हमने रिजल्ट किया था if a function is if two functions are 1 1 and onto then their composition is also 1 1 and onto। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 में हमने देखा था कि हमने ऐसे एग्जांपल्स लिए जिसमें कंपोजिशन तो मेरी 1 1 बन रही है लेकिन उन दोनों में से कोई एक फंक्शन मेरा ऐसा था जिसमें मेरा फंक्शन जो है 1 1 नहीं बन रहा। ठीक है, अब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें दो मैप्स लेने, दोनों की कंपोजिशन जो है क्या आनी चाहिए, ऑनटू होनी चाहिए बट दोनों में से कोई एक फंक्शन क्या है ऑनटू बने। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ इफ टू फंक्शंस आर 1 1 एंड ऑनटू देन देयर कंपोजिशन इज 1 1 एंड ऑनटू बट द कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। मतलब उसका उल्टा कुछ केसेस में हो सकता है कि ट्रू हो, कुछ केसेस में नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज 1 1 और ऑनटू देन बोथ द फंक्शंस आर 1 1 एंड ऑनटू। ठीक है, अब प्रूव करेंगे सॉल्यूशन। लेट f from n to n, ठीक है, g from n to n, दो फंक्शंस ले लिए f from n to n, g from n to n, डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, एक मेरा फंक्शन ऐसा हो गया f of x इक्वल टू x प्लस 1, g of x मैंने डिफाइन किया, इसकी दो वैल्यूज आ गई x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, 1 इफ x इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे दो मैंने फंक्शंस लिख लिए जिसमें ये ऐसे है जी ऐसे। ठीक है, अब पहले हम ये प्रूव कर रहे हैं सर दैट द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो पहले कंपोजिशन बना लो, f फ्रॉम n to n, g फ्रॉम n to n, देन g of f क्या होगा n to n होगा। दोनों सेम है, दोनों की डोमेन और कोडोमेन क्या है सेम है। ठीक है, उससे जो दोनों क्या लेंगे n to n। ठीक है, अब मुझे क्या इससे एक इसमें से एक क्या लेना आएगा y लेना। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि कोडोमेन से एक मेंबर लिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डोमेन में मेंबर होगा सच दैट दिस फंक्शन अंडर x इक्वल टू y आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट y बिलोंग्स टू n व्हिच इज अवर कोडोमेन। सबको पता है कि हम क्या लेते हैं कोडोमेन से लेंगे। ठीक है, अब g of f at x, g of f at x is equal to g at f of x। सबको पता है कि ये क्या आएगा g at f of x। अब f of x की वैल्यू मेरे पास एक ही है, क्या है x प्लस 1। ठीक है, अब इसकी मैं वैल्यू कैसे निकालूंगी, इसकी दो पॉसिबिलिटीज है x माइनस 1 if x minus 1 if x is greater than 1 if x is equal to 1। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, अगर देखो ये वाली वैल्यू अगर x से बड़ी होगी और 1 से बड़ी होगी तो मैं x माइनस 1 लूंगी, 1 लूंगी अगर ये मेरी वैल्यू के 1। आपको पता है क्लियरली अगर x प्लस 1 लिखा होगा देन दिस विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा 1 से बड़ा होगा, दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है x प्लस 1। पहले तो मैं वेरिएबल लिखूंगी ना जो मेरा वेरिएबल है माइनस 1, दिस इज इक्वल टू
x, तो ये क्या आया, इफ वी कंसीडर y belongs to n, there exists x which is equal to y belong to n which is domain such that मेरा क्वेश्चन क्या आया, g of f at x equal to x आया, मैंने x को y कंसीडर किया, दैट मीन्स g of f at x क्या आया, y आया। ठीक है, ऑन टू की डेफिनेशन लगी, यहाँ में से एक एलिमेंट उठाया y, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर गए, इधर मेरे पास सेम ही x होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसी x को किसके बराबर ले लिया, y के, तो सेम ले ली ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी एक नेचुरल नंबर होगा, सच दैट g ऑफ f एट x इक्वल टू x, x को मैंने कंसीडर कर लिया y, तो फॉर ऑल y belonging to our codomain there exists x belong to domain such that g of f at x equal to y, यहाँ पे सिंपल f नहीं, यहाँ पे क्या है, f g of f है, तो इससे मैं कह सकती हूँ g of f is onto the composition of our given functions is onto। अब देखो एक पार्ट तो हो गया कि कंपोजिशन मेरी क्या बन गई, onto बन गई। ठीक है, यहाँ पे था x plus 1 minus 1 which is equal to x, कंपोजिशन तो मेरी onto बन गई, ये मेरा पार्ट हो गया प्रूफ, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी। ठीक है, अब आप देखो फंक्शन क्या है मेरा, n2n है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन onto होगा तो यहाँ पे हर मेंबर की कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। onto की डेफिनेशन यही कहती है कि कोडोमेन के हर मेंबर की कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप देखो आंसर क्या आ रहा है, मैंने क्या लिया था, f of x x plus 1। ठीक है, यहाँ पे मेरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जब तक जहाँ भी लेना है, यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, यही है ना। अब आप देखो अगर मैं ले लूंगी 2 मेरी प्री इमेज है, x plus 1 मतलब 2 के बराबर आ रहा है, तो मेरा x कितना होगा 1, दैट मीन्स दिस 2 goes to 1। ऐसे आप 3 ले लो, 3 goes to 2, 4 goes to 3, कैसे, क्योंकि अगर मैं कंसीडर कर लूं किसी एलिमेंट की प्री इमेज 4 है तो x प्लस जो भी मेरा होगा x प्लस 1 को किसके बराबर आएगा, 4, तो x कितना है 4 माइनस 1 3। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स ऐसे किसी न किसी प्री इमेज के साथ एसोसिएट होंगे जहां तक, लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ पे एक 1 है, ये 1 भी है, तो अगर मैं 1 की प्री इमेज ढूंढूं तो क्या होगी, जो भी मेरा x प्लस 1 हो अगर मैं 1 के बराबर ले लिया तो x कितना आएगा 0। क्या ये 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, डज दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नो। इसका मतलब यहाँ पे एक 1 है जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम लिखेंगे कैसे, सिंस 1 बिलोंग्स टू n विच इज कोडोमेन। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू n कोडोमेन से डज नॉट हैव एनी फ्री इमेज इन, कहां पे, डोमेन पे। मेरे 1 की कोई भी क्या है, प्री इमेज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इंप्लाइज f फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय f of x equal to x plus 1 is not onto। कंपोजिशन दो फंक्शंस की onto बन रही है, बट वो जो दो फंक्शंस हैं वो खुद में अलग अलग देखे तो उनमें से एक फंक्शन जो है मेरा onto नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसी एग्जांपल से आप प्रूव कर सकते हो, इफ अ फंक्शन if two functions are one onto then the composition is also one onto but the converse is not true। जब आपको कन्वर्स प्रूव करना है तो आप एक ऐसे एग्जांपल लेके उसे वहां सॉल्व कर देना, तो इसे आसानी से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ऐसे इस एग्जांपल को ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस है तो मिक्स हो गए, कोई बाइनरी का आएगा कोई रिलेशन का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, given a non empty set x, consider
px which is the set of all the subsets। आपको पता है कि px की बना is पावर सेट किसका, x का, that is पावर सेट क्या होता है, set of all the subsets of the given set is called power set। ठीक है, define a relation R किस पे, in px as follows। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, for a b belonging to power set of x। पावर सेट में से मैंने दो सबसेट्स ले लिए, मतलब दो मेंबर्स ले लिए, p of x a is related to b if and only if a is a subset of b। ठीक है, a related to b कैसे होगा, अगर a b का क्या होगा, सबसेट होगा। we have to prove that is r is an equivalence relation or not। we have to check is r an equivalence relation or not। we have to justify, we have to check whether this relation r is an equivalence relation or not। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन में हम तीन प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद के साथ रिलेटेड, सिमेट्रिक का मतलब अगर 1 b के 2 के साथ है तो 2 भी 1 के साथ होना चाहिए। देन ट्रांजिटिव, अगर 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, देन 1 शुड डायरेक्टली बी रिलेटेड टू थर्ड एलिमेंट। तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन फॉर a b बिलोंगिंग टू, पहले लिख लो क्या है दिया गया, a is related to b if and only if a is a subset of b। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे ट्रांजिटिव में क्या a खुद के साथ रिलेटेड है, सिमेट्रिक में क्या if a is related to b है तो क्या b a के साथ रिलेटेड है। ट्रांजिटिव में चेक करेंगे कि if a is related to b is related to c, then is a is related to c directly। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो पहले मैं देखूंगी रिफ्लेक्सिव। we know that every set is a subset of itself। every set is a subset of itself। हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। दैट इज a is a subset of a, खुद का। if a is a subset of a then we can say a is related to a, खुद के साथ रिलेटेड है, खुद के साथ रिलेटेड है, देन की क्या लिख सकते हैं, r is रिफ्लेक्सिव। r क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में पहले ले लूं मैं लेट a related to b। अगर a related to b है then mean a is a subset of b, a b का सबसेट होगा। बट b cannot be a subset of a। अगर a b का सबसेट है तो हम ये नहीं लिख सकते कि ये b a का सबसेट होगा, वो स्पेशल केस में होगा अगर a b दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे डायरेक्टली लिख सकते, दैट मींस 1 is related to 2 but 2 is not related to 1। दिस मींस b is not related to a। आप r लिख के उसके क्रॉस कर दो तो क्या होगा, नॉट रिलेटेड। दैट मींस r is not symmetric। r क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो अब तीसरा रिलेशन चेक करेंगे। तीसरा क्या था, तीसरा क्या है मेरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सिंपल, वेरी सिंपल। ट्रांजिटिव let a related to b and b related to c for all a b c belonging to कहां से, पावर सेट्स। तो मैंने क्या लिया, इसमें तीन मेंबर्स ले ले। अगर a related to b है then a is a subset of b। अगर b related to c है then b is a subset of, ये सबसेट का सिंबल, ये मेरा c।
if A is related to B, A is related to B, then A is a subset of B. If B is related to C, that means B is a subset of C. तो इन दोनों से मैं डायरेक्टली ये लिख सकती हूँ A is a subset of C. ये रिजल्ट होगा, कैसे होगा? सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, देन मीन्स हम कह सकते हैं इज, आप वेन डायग्राम करते हो सेट थ्योरी में, वेन डायग्राम करे हो, ये मेरा बड़ा सेट क्या है? C है, C में B है, B में A है, A is a subset of B, B is a subset of C. तो B को हटा दो, अगर B हट गया then A is a subset of C directly. This means A is related to C. अगर A related है directly C के साथ, then R is transitive. तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बना? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें सारी तीन प्रॉपर्टीज प्रूव होनी चाहिए, बट यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं हो रहा, दैट मींस दिस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Question number 9 is given an empty set X. Given an empty set X. Non-empty. A non-empty set X. Define a binary operation start from कहां से? पावर सेट की क्रॉस प्रोडक्ट से पावर सेट तक. ये क्या है मेरा? Px डिफाइंस द पावर सेट. किसका? एक x का क्या बन गया? पावर सेट. ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है गिवन बाय, कैसे? A स्टार B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन के बारे में सबको पता है, सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन यूनियन सबने पढ़ी है. तो क्या हुआ? A इंटरसेक्शन B फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू अवर पावर सेट. ठीक है, पावर सेट में से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो. रिलेशन कैसे डिफाइंड है? A स्टार B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. वी हैव टू शो दैट X is the identity element for this operation and X is only invertible element. ठीक है, we have to prove X is the identity element and X is the only invertible element of this binary operation star. ठीक है, सॉल्यूशन वेरी सिंपल, ध्यान से करोगे तो आसानी से हो जाएगा. पहले लिखो गिवन स्टार कैसे दिया हुआ है? पावर सेट क्रॉस पावर सेट टू पावर सेट डिफाइन बाय, कैसे? A स्टार B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू अवर पावर सेट. ये मेरे पास है, मेरी स्टेटमेंट है. अब देखो, अगर आइडेंटिटी चाहिए, आपको पता है कि अगर हम बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी लिखते हैं तो क्या होगा? A स्टार E इज इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A होना चाहिए. ऐसा एलिमेंट जिसको मैं अगर हमारे सेट में से किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं, ऑपरेट मतलब बाइनरी ऑपरेशन में पुट करूं, तो मेरा A वापस आ जाए. ठीक है, अब आप देखो मुझे क्या प्रूव करना है? X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी, अब देखो यहाँ पे सिंपल A और E नहीं आएंगे क्योंकि हम सेट की बात कर रहे हैं. पावर सेट में क्या होगा? X के सारे सबसेट्स होंगे. तो मैं अब सबसेट्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे सिंपल A B एलिमेंट नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे? सेट आएंगे. जैसे A सबसेट हो गया किसका? X का. B सबसेट.
ऐसे एलिमेंट्स को कंसिडर करके हम ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन बनाएंगे। अब आप देखो, टू प्रूव क्या x इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार, तो आपको पता है a इंटरसेक्शन x क्या होगा, बड़ा सेट होगा। a क्या है, पावर सेट में से x का कोई सबसेट है, ठीक है। ये मेरा हो गया a में मैंने x ले लिया, x में मैंने एक छोटा a ले लिया, ठीक है। x क्या होगा, a क्या है, x का सबसेट है। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन x दोनों का कॉमन पोर्शन यही होगा a। अगर मैं x इंटरसेक्शन a लिख लूं तभी भी मेरा कॉमन पोर्शन क्या आएगा, a ही आएगा। क्लियर है आपको, क्लियरली a इंटरसेक्शन x क्या आएगा, a इक्वल टू x इंटरसेक्शन a। अब a इंटरसेक्शन x का मतलब यहाँ पे a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा, a स्टार b। तो a इंटरसेक्शन x का मतलब क्या होगा, a स्टार x which is equal to a equal to x स्टार a, ठीक है। ऐसी ही डेफिनेशन आ गई, a स्टार इक्वल टू a इक्वल टू e स्टार a। e की जगह क्या होगा, x होगा, छोटी a स्मॉल a की जगह क्या होगा, x होगा, सॉरी a होगा। तो a स्टार x इक्वल टू x स्टार a, दैट मींस x इज द क्या है मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। क्या है मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये तो हो गया, आइडेंटिटी तो मिल गई। अब मैं देखूंगी कि इन्वर्टिबल एलिमेंट में क्या देखते थे हम, a स्टार b इज इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a। अगर मैं a को किसी ऐसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं, मेरा जो भी सॉल्व होने के बाद क्या है, आइडेंटिटी है, जो मैंने ऊपर फाइंड आउट करी थी। अब देखो इसकी आइडेंटिटी मैंने क्या की है, x। तो दैट मींस अगर मैं दो ऐसे सेट्स यहाँ से लूं, अगर वो क्या किसी भी तरह मेरा x आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, देन मैं कह सकती हूँ कि मेरा क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। वो बाद में देखेंगे कि x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, वो कैसे है, ठीक है। नाउ लेट a b belong to power set of, now if a is invertible, अगर मैं बोलूं कि बाय डेफिनेशन a मेरा क्या है, इनवर्टिबल है, दिस इंप्लाइज a स्टार b किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू b स्टार a, ठीक है। यही होना चाहिए आइडेंटिटी की डेफिनेशन, सॉरी इन्वर्टिबल एलिमेंट की डेफिनेशन यही होती है कि अगर मैं बोलूंगी a और b आपस में क्या है, इन्वर्टिबल है, तो मेरा दोनों को ऑपरेट करके क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है। नाउ a स्टार b, इसका मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b। अब इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x, अगर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x आ रहा है, मतलब इन दोनों का कॉमन पोर्शन किसके बराबर है, x है, देन दिस इज पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा अगर मेरा a इक्वल टू b किसके बराबर है, x। इन दोनों का कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, कॉमन पोर्शन, इन दोनों का कॉमन पोर्शन x चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटी है कि a b किसके बराबर हो, x। अगर मैं बोलती हूँ कि a b इन्वर्टिबल है या a इन्वर्टिबल है, देन a स्टार b इज इक्वल टू x होना चाहिए, बिकॉज x इज अवर आइडेंटिटी, ठीक है। तो मैंने x के अलावा दो एलिमेंट लिए, उनको इन्वर्टिबल देखने के लिए इन्वर्टिबल की डेफिनेशन लगाई। अब a स्टार b बाय डेफिनेशन क्या है, a इंटरसेक्शन b, a स्टार b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। अब अगर a इंटरसेक्शन b, अगर ये डेफिनेशन होल्ड करेगी तभी मेरा इनवर्स निकलेगा। इफ a स्टार b इज इक्वल टू x, देन इट इज पॉसिबल ओनली इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल, इन दोनों का पोर्शन में x के बराबर लिखूंगी, तभी पॉसिबल है कब a b दोनों किसके बराबर है, x के, बिकॉज x मेरा क्या है, बड़ा सेट है। बड़ा सेट है मतलब x के ही सेट्स को मैंने, पावर सेट किसका लिखा है, x का लिखा है ना, तो बड़ा सेट कौन सा हो गया, x। तो देखो a, अगर a इन्वर्टिबल है तो ये सारा तामझाम करने के बाद मैंने ये देखा कि a किसके बराबर है, x।
अगर a को मैं छोड़ के मैं b को इन्वर्टिबल रखूं तो b भी मेरा किसके बराबर है, x। तो c ले लोगे तब भी c किसके बराबर आएगा, x। कोई भी एलिमेंट अदर देन x लो, प्रूव करने के बाद वो भी किसके बराबर आएगा, x। दैट मींस x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट किसका, स्टार। ठीक है, सिंपल था, थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ find the number of all onto functions from the set, कौन सा, 1 2 3 so on up to n, to itself, खुद के साथ अगर कोई फंक्शन है तो उसमें कितने ऑन टू फंक्शन होंगे। ऑन टू की डेफिनेशन अगर डायग्रामेटिकली देखी जाए तो प्री इमेज का कोडमेन के हर मेंबर की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये कंसीडर करेंगे छोटे छोटे। अगर मेरा सेट है सिंगलटन सेट, इसमें मैंने उठाया एक मेंबर, तो ये मेरी होगी डोमेन, ये मेरी होगी कोडमेन 1 1, क्योंकि उन्होंने कहा इटसेल्फ, जितने इधर लोग उतने ही दूसरी तरफ होने चाहिए, तो 1 का तो एक ही आएगा। ठीक है, अंडर अवर गिवन f कोई भी मेरा f होगा तो 1 का तो 1 नहीं आएगा। दैट मींस अगर मेरे सेट में एक एलिमेंट है तो वी हैव 1 ऑन टू फंक्शन। अगर मैं 1 को 1 फैक्टोरियल लिखूं तो बात सेम ही आएगा। दैट मींस अगर मेरे पास एक एलिमेंट है तो मेरे पास 1 फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शंस होंगे। ठीक है, उसके बाद चेंज कर लो, सेट ले लो दो एलिमेंट्स का 1 2, तो आप देखो ये मेरा 1 2, ये मेरा 1 2, तो इसमें पहले तो आप ऐसे ले लो, एक ये हर कोडमेन के हर मेंबर की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 2। इन दोनों के अलावा कोई और सेटिंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास सेट में दो एलिमेंट्स है तो उनके दो और टू फंक्शन बनेंगे। दो और टू फंक्शन को मैं 2 फैक्टोरियल लिखूं तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल भी किया क्या होता है 2 into 1 which is equal to। अब 3 में चलो, आपको क्या करना है, यहाँ पे कोडमेन में जितने मेंबर्स लिए उतने ही डोमेन में लेने, क्योंकि उन्होंने बोला इटसेल्फ भी, जितने यहाँ होंगे उतने वहां होंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का मतलब हर कोडमेन के मेंबर की कोई ना कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं छोड़ सकते। अगर आपने कोड डोमेन में कोई मेंबर छोड़ दिया और तब ये सेटअप मेरा फंक्शन ही नहीं देगी, तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता अगर मेरा फंक्शन भी नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं ले लो 3 1 2। ठीक, तो 3 के देखो कितने मैप्स बनेंगे, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे मेरा 1 2 3 हो गया। पहले तो सिंपल यही होता है। ठीक है, उसके बाद एक और ले लो, यहाँ पे आ गया 1 2 3, यहाँ पे आ गया 1 2 3, तो आप 1 को फिक्स कर लो, 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर लो, ये दो हो गए। नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3, तो आप 2 को फिक्स कर लो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो। नेक्स्ट 1 2 3, तो ये कितने आए, 1 को भी हो गए, 2 को भी, 3 को फिक्स कर लो, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर लो। नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 2 को 1 को 2 के साथ कर दो, 2 को 3 के साथ कर दो, 3 को 1 के साथ कर दो, ये अलग फंक्शन बन गया 1 2 3 1 2 3। अब ये देखो, इसमें मैंने किया 3 को इसके साथ कर दिया, 2 को 1 के साथ कर दिया, ये इसके साथ कर दिया। देखो 6 सेटअप बन गए मेरे,
सारे के सारे फंक्शंस क्या है, ऑन टू है, सारे के सारे ऑन टू है ना, हर कोड डोमेन के हर मेंबर की कोई ना कोई एक प्री इमेज है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तो ये कितने हो गए 6। 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 फैक्टोरियल, आपको पता है 3 फैक्टोरियल कितना है, तो 3 × 2 × 1 6 बन गया। तो अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल ऑन टू मैप्स बनेंगे, अगर 4 है तो 4 फैक्टोरियल बनेंगे, अगर 5 है तो 5 फैक्टोरियल बनेंगे, अगर n है तो n फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। समझ में आया? अगर 1 था तो 1 बना, 1 को मैंने लिख लिया 1 फैक्टोरियल, 2 थे 2 बने, चेक भी करना है साथ साथ, 2 है 2 को मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 6 बने, 6 को मैंने लिख दिया 3 फैक्टोरियल, 4 होंगे तो 4 फैक्टोरियल बनेंगे। ठीक है, आगे आगे चलेंगे, जैसे जैसे एलिमेंट्स बनाएंगे उतना ही फैक्टोरियल बनेगा, तो दिस इज n फैक्टोरियल। अब ये तो था क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल दी ऑन टू फंक्शंस। अगर मैं इस ऑन टू की जगह मैं लिख दूं 1 1, तो क्या आएगा, दिस इज 1 1, दिस इज आल्सो 1 1, अगर इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस भी सेम होंगी। ठीक है, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1 आल्सो, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या है 1 1 है, दिस इज ऑल द सेट ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस। तो उस केस में भी अगर फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 सो अप टू n टू इटसेल्फ, उस केस में भी क्या आएगा n फैक्टोरियल आएगा। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, 1 1 का अलग है और 2 का अलग है, दोनों का बिहेवियर सेम ही है। आप ये क्या करो 2 3 बना लो, 3 के बाद आगे ऐसे लिख देना कि 4 में भी होगा, क्योंकि अगर 3 के लिए हो रहा है तो उनके लिए भी दिस विल बी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा। उन्होंने क्या दिया गया, एक सेट दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे सेट है मेरा ए बी सी, टी सेट है मेरा 1 2 3, ठीक है, एफ फंक्शन है फ्रॉम एस टू टी। अगर इसमें दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में हमें देखना है कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है कौन सा नहीं। नंबर 1 एफ, कैसे है ये, ए का 3 आ रहा है, बी का 2 आ रहा है, सी का 1 आ रहा है। ठीक है, दूसरा मेरा है एफ इज इक्वल टू ए का 2 आ रहा है, सी का सॉरी बी का 1 आ रहा है, सी का भी 1 आ रहा है। इन दोनों में इन्वर्टिबल फंक्शन चेक करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है, अब अगर आपने ये पढ़ा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे, तो आप ये बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो 1 1 ऑन 2 होगा, 1 1 ऑन 2 होगा तो पहले तो देखो हर, ये मेरी कोडोमेन है, हर कोडोमेन की कोई ना कोई, कोडोमेन के हर मेंबर की कोई ना कोई प्री इमेजेस एग्जिस्ट है, 1 की सी है, 2 की बी है, 3 की ए है, दैट मींस दिस फंक्शन इज ऑन टू। अब यहां देख लो 1 का सी है, 1 का ही बी है, 2 का ए है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, दैट मींस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस इज ऑन टू। ठीक है, अगर नॉट ऑन टू है, अब फंक्शन इज इन्वर्टिबल अगर वो 1 1 ऑन टू हो, यहाँ पे ऑन टू नहीं है तो दिस फंक्शन विल नॉट बी इन्वर्टिबल। तो इसे इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 1 1 है। 1 1 कैसे है कि डिस्टिंक्ट इमेजेस हैव डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, ऐसे बना लो, यहाँ पे मेरा ए बी सी गया, यहाँ पे मेरा 1 2 3 गया, तो आप देखो ए गोज टू 3, बी गोज टू 2, सी गोज टू 1, दिस all the different images have different pre-images, all the different pre-images have different images, that means this function is 1 1, इसका मतलब this function is invertible, this function is not invertible। और इसमें 1 1 देख लो, यहाँ पे मेरा आया a b c, यहाँ पे मेरा आया 1 2 3, अब आप देखो a goes to 2, 1 goes to b, 1 goes to c, क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस थी, बट उन दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है,
नॉट 1 1, उस केस में भी ये फंक्शन क्या बनेगा, नॉट इन्वर्टिबल। अगर ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इसका इन्वर्स कैसे देखेंगे, सिंपल, अगर ये 1 1 फंक्शन ऑन टू है, यहाँ से मेरा f गया तो इधर क्या आ जाएगा, f इनवर्स जाएगा उल्टा, तो f इनवर्स क्या होगा, उल्टा कर दो, 3 की a कर दो, 2 की b कर दो और 1 की c कर दो, ये आ गया मेरा इनवर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये खुद कर सकते हो, वैसे जस्ट कंपोजिशन को आपने पुट करना है, एसोसिएटिव देखना है, कम्यूटेटिव देखना है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होगा, 3 में से, कम्यूटेटिव का मतलब भी आपको पता है, कम्यूटेटिव हम 2 में से चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दो बाइनरी ऑपरेशंस है, स्टार, मैं सारा नहीं लिखूंगी क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक में दिया गया R2 R, ये एक है, दूसरा है, दूसरे को O दिया गया, R क्रॉस R2 R, दिस इज डिफाइंड बाय A star B is equal to A minus B modulus, this is defined by AOB is equal to A for all AB belong to R, यहाँ पे भी for all AB belong to R, ऑब्वियसली कहाँ से लेंगे, अपने कोड में से ही मेंबर्स लेंगे ना। तो अब यहाँ पे मुझे चेक करना है, show that star is commutative but not associative, O is associative but not commutative। अब आप देखो commutative के लिए A star B क्या है मेरा, A minus B, तो A minus B को अगर मॉडुलस के अंदर माइनस कॉमन निकालूं, दिस इज इक्वल टू, अब आपको पता है मॉड ऑफ, ये मेरा 1 हो गया माइनस 1, दिस इज अनदर एलिमेंट, मॉडुलस ऑफ ए भी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ 1 का मॉडुलस आ जाएगा 1, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा b माइनस ए, तो अगर b माइनस ए आ रहा है तो दिस इज b स्टार ए स्टार b इज इक्वल टू b स्टार ए। यहाँ पे देख लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a o b क्या आएगा, a फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैं b o a लिखूं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, b, आपने देखा e o b इज नॉट इक्वल टू b o a, तो इस केस में दिस फंक्शन इज नॉट सॉरी कम्यूटेटिव, यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है बट यहाँ पे है, एसोसिएटिव वाला आप खुद ट्राई करना, वेरी सिंपल, मॉडुलस वाला भी आप खुद कर सकते हो और दूसरा सिंपल भी आप खुद कर सकते हो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो था फर्स्ट पार्ट। फर्दर शो दैट, ये आधा करने के बाद इसके अंदर और दिया गया है, फर्दर शो दैट A star B O C is equals to A star B O A star C। लेफ्ट साइड कंसीडर कर लो, ठीक है, लेफ्ट साइड मेरी बोल रही है A स्टार B O C, बॉड मास रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, B O C, तो मेरा A O B क्या था, A फर्स्ट एलिमेंट, तो दिस इज इक्वल टू इसका फर्स्ट एलिमेंट A स्टार B, तो अब A स्टार B गिवन क्या था, A माइनस B, तो दिस इज इक्वल टू A माइनस B मॉडुलस। राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड बोल रहा है A स्टार B O A स्टार C, तब A स्टार B का मतलब क्या था, A माइनस B मॉडुलस, O ऐसे ही क्योंकि हमने सिर्फ अभी ब्रैकेट सॉल्व किए हैं, तो A स्टार C क्या होगा इस मॉडुलस के अकॉर्डिंग, A माइनस C। अब O A O B का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A माइनस B, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर O, एक बाइनरी ऑपरेशन दूसरे बाइनरी ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है हमने क्या किया, इससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पे A को पहले B के साथ लगाया, फिर O करके A को C के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रैकेट्स ओपन करके अलग अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है डज O डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर स्टार, मतलब आगे आपने ये चेक करना है कि इस क्या, यहाँ पे चेंज कर दो A O B स्टार C इज इक्वल टू A O B स्टार
AOC। तो ये तो मैंने बोल दिया कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर O, तो मुझे ये आगे दिया गया है कि आप चेक करो कि क्या O इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर B स्टार है। लेफ्ट हैंड साइड AOB स्टार C। अब B स्टार C का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, O आएगा। B स्टार C का मतलब क्या है, B माइनस C मॉडुलस। तो नाउ AOB, AOB का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे मेरा क्या है फर्स्ट एलिमेंट A आ रहा है। अब राइट हैंड साइड में AOB स्टार AOC है। AOB का मतलब फर्स्ट एलिमेंट A स्टार, AOC का मतलब इसका भी फर्स्ट एलिमेंट A स्टार A। अब A स्टार A का मतलब यहाँ से क्या हुआ है, A माइनस A मॉडुलस विच इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर O बट O इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, क्योंकि इसमें मेरी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आ रही। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। पहले एसोसिएटिव कम्यूटेटिव वाला चेक करना था, फिर हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों ऑपरेटर्स पे चेक करनी थी, किसकी होल्ड हो रही है किसकी होल्ड नहीं हो रही। नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 उसमें क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया गया है, किस पे, वही पावर सेट ऑफ x टू पावर सेट ऑफ x डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस b यूनियन विद b माइनस a। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पीछे हमें सिंपल थी, इसमें क्या है थोड़ा सा लेंथी दिया गया है। a स्टार b क्या है, a माइनस b यूनियन विद b माइनस a फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू आवर पावर सेट। ठीक है, शो दैट फाई इज द आइडेंटिटी, वी हैव टू शो दैट दिस फाई सेट इज द आइडेंटिटी ऑफ किसका, स्टार। This phi is the identity of this star and all the elements of all the elements A of Px are invertible and all elements A of power set of x are invertible। सारे के सारे क्या है, invertible। ठीक है, अब आपने देखो ये कितनी बार किया हुआ, इनवर्स कैसे देखते हैं, आइडेंटिटी कैसे चेक आइडेंटिटी कैसे चेक करें, वही a स्टार e इज इक्वल टू, इसको याद रखो, इनवर्स में क्या होगा, a स्टार b इज इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार, इसको याद रखो। बस सेट के अकॉर्डिंग इसमें अपने एलिमेंट्स को पुट करो। यहाँ पे फिर सिंपल एलिमेंट्स नहीं है, क्या है मेरे पास पूरे के पूरे सेट्स हैं। तो पहले आइडेंटिटी के लिए चेक करेंगे, वो गिवन आप देख लेना, लिख लेना। पहले मैं देखूंगी आइडेंटिटी, उन्होंने बोला कि चेक करो फाई इज द आइडेंटिटी, इफ फाई इज द आइडेंटिटी, अगर फाई में बोल रही हूँ कि आइडेंटिटी है किसकी, स्टार की, देन दिस इक्वेशन शुड होल्ड। अगर मैं बोल रही हूँ कि फाई इज द आइडेंटिटी तो ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए, देखते हैं। देन ए स्टार फाई इज इक्वल टू ए इक्वल टू फाई स्टार, देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इफ फाई इज द आइडेंटिटी देन दिस इक्वेशन शुड होल्ड। पहले चेक कर लो a स्टार फाई को। अब a स्टार b क्या है, a माइनस b यूनियन विद b माइनस a, तो b की जगह मैं फाई पुट कर लूं, a माइनस फाई यूनियन विद फाई माइनस a से कुछ भी खाली सेट को सबट्रैक्ट कर दिया, वो क्या आ जाएगा, a यूनियन विद फाई माइनस a, ऑब्वियसली क्या आएगा, फाई। a की खाली सेट के साथ यूनियन क्या आएगी, a। तो इस साइड से तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो दूसरा फाई स्टार a इज इक्वल टू फाई माइनस a यूनियन विद a माइनस, सेम वैसे ही थोड़ा उल्टा हो गया, फाई माइनस a का फाई यूनियन विद a माइनस फाई a, दिस इज इक्वल टू, दोनों साइड सेम मेरी ऐसी इक्वेशन होल्ड कर गई, विच इज ट्रू।
इसका मतलब फाइव इज द आइडेंटिटी किसकी, स्टार की। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स कौन से, ए ऑफ कौन, पावर सेट के सारे एलिमेंट्स क्या चाहिए मुझे, इन्वर्टिबल चाहिए। तो अगर इन्वर्टिबल चाहिए तो इनवर्स वाली एलिमेंट क्या करेंगे, इनवर्स वाली इक्वेशन क्या करेगी, होल्ड करेगी किस पे, ए पे। मतलब इफ आई से, if A is invertible, then there exists B belongs to power set of X such that A, सॉरी उन्होंने बोला है कि A all the elements are A, मतलब A खुद के साथ ही क्या है, इन्वर्टिबल है। घूम फिर के B क्या आ रहा है, A आ रहा है। If A is invertible, then देख लेते हैं A स्टार, A स्टार A, यहाँ पे क्या आया, A माइनस A यूनियन विद, यहाँ पे भी क्या आया, A माइनस A। दिस इज इक्वल टू फाइव यूनियन विद फाइव, दिस इज इक्वल टू फाइव। लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी A स्टार A इज इक्वल टू, वो भी क्या आएगा, A माइनस A यूनियन विद A माइनस A, फाइव यूनियन फाइव इज इक्वल टू फाइव। दोनों तरफ से क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मींस A इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब इस पावर सेट के सारे एलिमेंट्स खुद के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। इन दोनों को मैं मिला के क्या करूंगी, इनवर्स इक्वल टू हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।